तो दोस्तों एक्सिस बैंक ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटा क्रॉस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 38,022 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था। टोटल इनकम पिछले साल 35,844 करोड़, जबकि अभी देखें तो 38,321 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर देखें तो कंपनी का टोटल इनकम आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 31,242 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल 30,060 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 31,063 करोड़ आपको देखने को मिला। तो साल दर साल तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम बढ़ा है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको गिरावट आपको देखने को मिला। तो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव आपको कंपनी के इंटरेस्ट इनकम के अंदर देखने को मिल रहा है। कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। तो पिछले साल की बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 13,448 करोड़ था। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 13,811 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 13,560 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम देखें साल दर साल लगभग 1% के आसपास बढ़ा है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम गिरता हुआ देखने को मिला। जबकि मार्केट का जो अनुमान था कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम को लेके वो था 13,820 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो जितना मार्केट का अनुमान था उससे कमजोर कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम आपको आते हुए देखने को मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं कंपनी के रेवेन्यू यहाँ पे कमजोर आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी के खर्चे 27,269 करोड़ थे, पिछले साल 25,737 करोड़, जबकि अभी देखें तो 26,806 करोड़ आपको देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के बढ़ते हुए इस क्वार्टर में देखने को मिले, थोड़े ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। प्रोविजन क्या है पहले वो देख लेते हैं, फिर देखते हैं क्या हुआ है कंपनी का। तो प्रोविजन के रूप में देखें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1,360 करोड़ गंवाए थे, पिछले साल 2,040 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 3,947 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का प्रोविजन साल दर साल डबल होता हुआ देखने को मिला है। मतलब एक दिग्गज बैंक हो के आपका प्रोविजन साल दर साल डबल हो रहा है, क्वार्टरली बेस पे 3 गुना होता हुआ देखने को मिला है। तो कंपनी का प्रोविजन तो गजब इस क्वार्टर में आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 7,117 करोड़ था, पिछले साल 6,034 करोड़, जबकि अभी देखें तो गिर के 5,806 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट के अंदर 3% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है, जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ तो और बड़ी गिरावट आपको देखने को लगभग बोल सकते हैं 16% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी के प्रॉफिट देखें तो कमजोर आपको देखने को मिले। मतलब यही डर था कि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास है, ऐसे में बैंक्स के जो नंबर है कमजोर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, वही देखने को मिल रहा है। एक्सिस बैंक के नंबर कमजोर ही देखने को मिल रहा है। कंपनी इस हो गया है 5,806 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था 6,420 करोड़ के आसपास। तो बहुत ही कमजोर कंपनी का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के एनपीए क्या है वो देखते हैं। तो पिछले क्वार्टर में 1.28 था, पिछले साल 1.54, अभी देखें तो बढ़ के 1.57 आपको जाता हुआ देखने को मिला। जबकि नेट एनपीए देखें तो 0.34 से बढ़ के 0.45 आपको जाता हुआ देखने को मिला, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.33 के आसपास। तो कंपनी के एसेट क्वालिटी तो बहुत ही ज़्यादा कमजोर आपको देखने को मिला। एनपीए ग्रॉस नेट दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। तो ओवरऑल देखा जाए तो मेरे हिसाब से नंबर कमजोर आपको देखने को मिले। जिस प्रकार की रैली बैंक निफ्टी के अंदर आई है उस प्रकार के नंबर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहे हैं। कंपनी के नंबर कमजोर है, नेट इंटरेस्ट इनकम गिरता हुआ देखने वाला, प्रॉफिट के अंदर गिरावट है, प्रोविजन डबल हो रहा है साल दर साल क्वार्टरली बेस पे 3 गुना, और एनपीए भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो हर एक एंगल पर देखें तो कंपनी के नंबर कमजोर देखने को मिल रहा है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसा रिएक्ट करता है। आजकल बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।